बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि कादियानियों का नया कुरान मंजर आम पर। जिस तरीके के साथ कादियानी हजरात अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, जिस तरीके के साथ कादियानी हजरात अकीदा तौहीद और रिसालत का इनकार करते हैं, बेअईन ही इसी तरीके के साथ जो कादियानी हजरात हैं वो कुरान पाक के महफूज होने का जो अकीदा है कि जिस पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इसके हाफिज़ और नासिर होंगे। तो कादियानी हजरात इसके बावजूद भी जो कुरान पाक है उसकी हिफाजत का अकीदा नहीं रखते, बल्कि कादियानियों के अकीदे के मुताबिक हमारा जो मौजूदा कुरान है नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला वो कुरान इस दुनिया से उठ चुका है। तो सबसे पहला मैंने जो दावा किया कि कादियानी हजरात अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनकिर है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर दलील देने की ज़रूरत होगी। तो दूसरा मेरा जो सा दावा था कि कादियानी हजरात अकीदा तौहीद और रिसालत के भी मुनकिर हैं। तो वो कैसे मुनकिर है, इस पर मेरी एक वीडियो बन चुकी है, तो आप उस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। तो उस वीडियो में मैंने दलाइल के साथ साबित किया है कि कादियानी हजरात अकीदा तौहीद के भी मुनकिर हैं और अकीदा रिसालत के भी मुनकिर हैं। मज़ीद अगर आप इस पर अच्छे तरीके के साथ पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इतना पढ़ना चाहते हैं कि आपको तसल्ली हो जाए, तो ये मेरे पास एक किताब है कादियानी कलमा। ये मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और कादियानी कुतब के हवाला से इस बात को साबित किया है कि कादियानियों का और हमारा जो सा कलमा ये अलग अलग है, और कादियानी जो से है ये अकीदत तौहीद और रिसालत दोनों के मुनकिर है। तो आप इसका मुताला करें, इंशाल्लाह आपको तसल्ली होगी। तो आखिरी जो सा मेरा दावा ये था कि कादियानी हजरात वो हमारे कुरान को नहीं मानते। हमारा जो सा कुरान के जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया था, कादियानी हजरात उसके मुतालिक तहरीफ व तबद्दुल का अकीदा रखते हैं, और कुरान पाक के मुकाबले में उन्होंने अलग से अपना जो सा एक कुरान है उसको गढ़ लिया है, उसको बना लिया है। तो इंशाल्लाह इन तमाम दावाजात पर मैं जो सा कादियानी कुतब से मैं हवाला जात में मेंशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं हवाला में देता हूँ कि कादियानी हजरात मौजूदा जो सा कुरान है उसके तहरीफ व तबद्दुल का अकीदा रखते हैं, और उनके अकीदे के मुताबिक कुरान पाक जो सा नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला वो इस दुनिया से उठ चुका है। तो मिर्ज़ाइयों की बहुत ही मशहूर किताब है कि जिसको मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी उसके बेटे ने लिखा है। किताब का नाम है कलिमतुल फ़सल। इसके पेज नंबर 173 इसमें ये इबारत मैंने हाईलाइट की हुई है। इसमें लिखा हुआ है, एक बंदा सवाल करता है कि जनाब जब कुरान पाक मौजूद है हमारे पास, तो कुरान पाक के होते हुए किसी और नबी के आने की क्या ज़रूरत है। तो आगे से फिर जवाब देते हैं कि बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि कुरान पाक के होते हुए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसला यही है कि मौजूदा जो सा कुरान है नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला वो इस दुनिया से उठ चुका है। तो दोस्तों, इस हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पर यह साबित हो गया कि जो कादियानी हजरात हैं उनके मुताबिक हमारा जो सा कुरान है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, कादियानियों के अकीदे के मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला वो जो सा कुरान है इस दुनिया से उठ चुका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कादियानी हजरात हमारे कुरान को नहीं मानते, तो फिर उनका कौन सा कुरान है या किस किताब को वो कुरान की तरह कती मानते हैं। तो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी अपनी एक किताब रूहानी ख़ज़ाइन, ये हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन अगर आप पढ़ेंगे उसकी जिल्द नंबर 22 और पेज नंबर 220, इसमें लिखता है कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मुझ पर जो इल्हामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं मैं उन पर उसी तरीके के साथ यकीन करता हूँ कि जिस तरह के कुरान पाक और अल्लाह ताला की जो सी दूसरी आसमानी किताबें, यानी कि अल्लाह ताला ने जो आसमानी किताबें नाजिल की हैं, जिस तरीके के साथ मैं उनको कती जानता हूँ, इन्हीं इसी तरीके के साथ मेरे जो उनसे इल्हामात हैं उनको भी मैं कती जानता हूँ। तो गोया कि पता चला इस हवाले से कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के जो उनसे इल्हामात हैं वो कुरान की तरह कती हैं। ठीक है, तो कादियानियों के अकीदे के मुताबिक जो कुरान पाक है वो तो अपनी असली हालत पर मौजूद नहीं रहा, जबकि जो मिर्ज़ा कादियानी उसके जो उनसे इल्हाम आते हैं वो उसी तरीके के साथ कती हैं। तो अब हम आपको मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी उसकी वो किताब दिखाते हैं
कि जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनसे इल्हामात उनको दर्ज किया है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसके अकीदे के मुताबिक वो जो उनसे उस किताब में जो उनसे इल्हामात हैं वो कुरान की तरह कती हैं। तो जी दोस्तों, ये आप उसकी किताब देख रहे हैं तज़किरा। इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने जो उनसे इल्हामात उनको दर्ज करता है, और उसके बकौल उसके अकीदे के मुताबिक ये जो उनसे इल्हामात हैं ये कुरान की तरह कती हैं। लिहाजा साबित हुआ कि पहला जो उनका कुरान था कि जिसको मुसलमान कुरान पाक तस्लीम करते हैं और महफूज तस्लीम करते हैं, कादियानियों के अकीदे के मुताबिक वो जो उनका कुरान है वो इस दुनिया से उठ चुका है। तो उसके मुकाबले में जो कादियानी हजरात हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की भी किताब जो तज़किरा है उसको कुरान तस्लीम करते हैं, क्योंकि उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसके जो उनसे इल्हामात वो मज़कूर हैं, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसके जो उनसे इल्हामात हैं नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह उसके दावे के मुताबिक वो कुरान की तरह कती हैं। और आपको पता है कि जो कतियात का जो मुनकिर होता है वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है, उसका इस्लाम के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो कुरान तो नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह उनके अकीदे के मुताबिक उठ चुका है। लिहाजा ये जो उनकी किताब है तज़किरा, इस पर ईमान लाना और इसको कुरान वाला दर्जा देना हर मिर्ज़ई के ऊपर ये बात फ़र्ज है, क्योंकि उनका जो उनसे झूठा नबी है वो इस बात को अपनी किताब में लिख चुका है। तो हम तमाम कादियानियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम कादियानियों को सीधे रास्ते पर आने की तौफीक अता फरमाए।